नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्रीग्राम पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, या जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और वैदिक सिविलाइजेशन एक ही संस्कृति के दो रूप हो सकते हैं। आज हम इस रहस्यमय और रोमांचक थ्योरी पर चर्चा करेंगे। आखिर ये कनेक्शंस क्या हैं? चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो लगभग 2500 बीसीई में अपने शिखर पर थी, दुनिया की सबसे एडवांस्ड प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ की इंजीनियरिंग और प्लानिंग आज भी सबको हैरान कर देती है। लेकिन दोस्तों, मोहेंजोदारो के ग्रेट बाथ का कनेक्शन क्या आज के कुंभ स्नान से हो सकता है? रिचुअल बेथिंग का कॉन्सेप्ट तब भी मौजूद था, जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म में कम्युनिटी बाथ या नदी के किनारे एक साथ बहुत सारे लोगों का स्नान करना, या फिर किसी विशेष दिन पर पवित्र स्नान करने की परंपरा है। और अगर सिंधु सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ पाया गया है, तो कहीं ना कहीं यह इस तरफ इशारा करता है कि यह परंपरा वो समाज भी फॉलो करता था, और वैदिक सभ्यता से उसका सीधा कनेक्शन है। अब कई विद्वान प्रश्न उठाते हैं कि हिंदू तो मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो एक भी मंदिर नहीं है। तो इसका भी जवाब आपको वेदों में मिल जाएगा। वेदों में ईश्वर को निराकार कहा गया है, और प्राचीन वैदिक लोग मूर्ति के नहीं, प्रकृति और निराकार के उपासक होते थे। तो हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वैदिक ही रहे हों और मंदिरों का निर्माण न करते हों, या निराकार के उपासक होने के कारण अगर उनके मंदिर हों भी तो उसमें मूर्तियां न हों। हम आगे और भी ऐसे सबूतों की चर्चा करेंगे जो ये सिद्ध कर देंगे कि इंडस वैली के लोग वैदिक ही थे। अगले प्रूफ हैं रिचुअल प्लेटफॉर्म्स और फायर ऑल्टर्स। कालीबंगन और लोथल, जो कि इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैं, वहां की एक्सकवेशंस में रिचुअल प्लेटफॉर्म्स और फायर ऑल्टर्स मिले हैं। ऋग्वेद में भी फायर वर्शिप का जिक्र मिलता है, जो दोनों संस्कृतियों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बीच कनेक्शन को दर्शा सकता है। वैदिक टेक्स्ट में सरस्वती रिवर का जिक्र बार बार होता है, और आज हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हैं कि इंडस वैली सेटलमेंट्स सरस्वती नदी के किनारे बसे थे। अब पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि सरस्वती नदी महाभारत काल तक बहती थी, और इसके किनारे ही महाभारत की रचना की गई। वेद उससे भी पहले इसी नदी के किनारे लिखे गए। महाभारत में सरस्वती नदी का वर्णन भी है, और उसके किनारे बसने वाले लोगों का भी व्याख्यान मिलता है। यानी महाभारत इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने से पहले लिखी जा चुकी थी। दूसरी बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत होने का एक प्रमुख कारण सरस्वती नदी का सूखना ही था, जिसके किनारे यह सभ्यता बसी हुई थी। वेदों में भी सरस्वती नदी का अनेकों बार जिक्र है। हालांकि एक समझने वाली बात यह भी है कि संस्कृत में सरस्वती के भी अनेकों अर्थ हैं, या अनेक भावों में यह शब्द यूज किया गया है, किंतु फिर भी सरस्वती नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जिक्र है, और उसकी लोकेशन भी वर्णित है। तो यह बात साफ तौर पर सिद्ध करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग और वैदिक भारत में सीधा संबंध था। अब बहुत से इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि सरस्वती नदी वैदिक लोगों के भारत में प्रवेश से पहले सूख गई थी। तो मेरे हिसाब से उनकी थ्योरी पूरी तरह से गलत है। वो वेदों के सृजन और सरस्वती नदी की थ्योरी को अपनी फॉल्टी आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को बेस बनाकर प्रूव करना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी साइंटिफिकली नहीं सोचते कि यह भी तो हो सकता है कि वैदिक सिविलाइजेशन पहले से ही एग्जिस्टिंग हो, जिसका उद्गम भारत ही हो, और जो कालांतर में एक वृहद भूभाग पर फैल गई हो। दूसरी बात, आर्य शब्द के कई अर्थ हैं, तो ये जिस इंडो यूरोपियन रेस की बात करते हैं उसको आप वेदों के आर्य से मिलाकर एक गलती और मूर्खता करते हैं। यह देखिए, मोहेंजोदारो का एक फेमस सील, जिसमें एक योगी ध्यान मुद्रा में बैठा है और उसके चारों ओर पशुओं की आकृतियां हैं। यह पूरी तरह से शिवजी या पशुपतिनाथ की ही आकृति प्रतीत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्टिफैक्ट्स पर स्वास्टिक के डिजाइन्स मिले हैं, जो सनातन धर्म में एक पवित्र प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्वस्तिक को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता था। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक ठोस कारण है। यह सील्स, पॉटरी और अन्य आर्टिफैक्ट्स पर मिला है, जो यह दर्शाता है कि इसका डेली लाइफ, ट्रेड और शायद रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी महत्वपूर्ण स्थान था। और यह देखिए, चक्र के सिंबल्स जो हड़प्पा में मिले हैं। यह चक्र वैदिक धर्म में समृद्धि और धर्म का प्रतीक है। इसके साथ ही बैल और हाथी, जो कि सनातन धर्म के प्रमुख प्रतीकों में से एक हैं, उनका भी सिंधु घाटी की सभ्यता के सील्स पर पाया जाना इस तरफ इशारा करता है कि यह सभ्यता आज ही हमारे बीच जीवित है, और हम उसी महान सभ्यता का अंग है जो सनातन है। एक और आर्टिफैक्ट में एक आदमी को दो बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। क्या यह दर्शाता है कि इंडस वैली कला और वैदिक कथाएं इंटरट्वाइंड थीं? इसके साथ ही सुरकोटना, गुजरात में डोमेस्टिकेटेड हॉर्स के बोन्स मिले हैं, जो हड़प्पन एक्सकवेशंस का एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। ऋग्वैदिक टेक्स्ट में भी हॉर्सेस का जिक्र मिलता है, जो इस बात को सपोर्ट करता है कि दोनों संस्कृतियों में एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस सिमिलर रही होंगी। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा सफर इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बीच के कनेक्शंस का। क्या ये सिमिलैरिटीज सिर्फ कोइंसिडेंसेस हैं, या फिर यह हमारी एक साझा विरासत का हिस्सा है? आपका क्या मानना है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।